हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th फिज़िक्स की यूनिट सेमीकंडक्टर का सेकंड पार्ट लेकर आ रही हूँ। आज हम इस पार्ट में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्ट करते हैं। कल हम सब ने इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखा था, एडवांटेजेस देखे थे, एंड इवन वी हैव ऑल्सो सी दी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Now let's see the band theory of solids or the energy band of solids. So हम energy band of solids को डिस्कस करते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी आइसोलेटेड एटम होता है, आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सिंगल एटम होता है, उसका अपना एक अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से अब यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, फिर उसका एक फर्स्ट ऑर्बिट होता है, देन सेकंड ऑर्बिट होता है, देन थर्ड ऑर्बिट होता है। तो इस टाइप से जो उनका अपना एक अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होता है, और उनकी जो लेवल्स की जो एनर्जीज होती है वो भी बहुत फिक्स होती है। जो ऑर्बिट्स होती है उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। सो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो भी किस पे डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, कि वो 1s में है कि 2s में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, इस बात पे वो डिपेंड करती है। तो ये हुई एक सिंगल एटम की बात। अब जब बहुत सारे एटम्स आपस में क्लोज आ जाते हैं और एक क्रिस्टल का फॉर्म करने लगते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोज आने लगते हैं नेबरिंग एटम के, और वहाँ पे इंटरैक्शन होता है। सो सिंगल एटम में तो ऐसा है कि उसका अपना एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, पर जब दो एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तब वहाँ पे जो उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो कहीं ना कहीं जो एक सिंगल एटम था उनसे अलग हो जाता है। या तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो ये ऐसा केस बनता है। तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है, सॉलिड्स के केस में बहुत सारी मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बनाते हैं। सो सॉलिड्स के केस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं उसे एनर्जी लेवल के रूप में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर हम सिंगल आइटम के केस की बात करें तो वहाँ पे हम सिंपली 1s 2s 2p एक एक लाइन से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर जब हम सॉलिड्स के केस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि सॉलिड्स के केस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं। सो अगर हम सिंगल आइटम में ही अगर वहाँ पे मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे दो आइटम होंगे, तो वहाँ पे दो लाइंस आएंगी। और अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो आप देख सकते हैं वो बैंड की तरह दिखने लग जाएंगी, जैसे कि आप ये सेकेंड केस में देख सकते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड्स वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ बैंड्स की तरह आपको दिख रहा होगा। तो इसे ही हम एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है, और इसी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर उनका अपना एक अलग एनर्जी लेवल होता है। तो जब ये एनर्जी लेवल आपस में मिल के सब एक बैंड की तरह कंटिन्यूस एनर्जी फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहली बात एक एक करके हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल एटम या आइसोलेटेड एटम का अपना एक अलग एनर्जी लेवल होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। जब दो एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तब वहाँ पे उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो समवॉट ग्रेटर और लेसर हो जाते हैं उनके पहले वाले जो एनर्जी लेवल था, सिंगल एनर्जी लेवल, उनसे ग्रेटर या लेसर हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। पर जब हम सॉलिड्स के केस की बात करें, वहाँ बहुत सारे आपस में जब मिल जाते हैं, तो जब हम उन्हें एनर्जी लेवल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बैंड्स की तरह कंटिन्यूसली जाते हुए दिखाई देते हैं। तब हम वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये हो गई पूरी एनर्जी बैंड के फॉर्मेशन की बात। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को। सो हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्बिट है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2, फिर जो सेकंड ऑर्बिट है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने की, क्योंकि यहाँ सबसे पहले वाले में 2 हो सकते हैं, देन सेकंड में 8, और फिर थर्ड में भी 8 हो सकते हैं। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की उसकी कैपेसिटी है, पर वहाँ पे अभी सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पे 8n अवेलेबल स्टेट्स है। कैसे, वहाँ पे 4 ही फिल है और वहाँ पे 8n अवेलेबल है, मतलब 8n वहाँ उसकी मैक्सिमम
कैपेसिटी है फिल करने की। तो ये जो 8 हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, एक ये कंटिन्यूअस बैंड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2p, 3s, 3p। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो है 3s और 3p वाला, तो जो 3s और 3p जो है ये हमारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे है। कहाँ पे, जो सबसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो सबसे ऊपर पे वहाँ पे 3s 3p पे हमारे हैं। तो 3s और 3p जो बैंड है वो हमारा जो है वो होता है हमारा वैलेंस बैंड। ऐसा बैंड जहाँ पे जो एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है उसे हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन, जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे 2 4n एनर्जी स्टेट्स है। एक तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि 4n एनर्जी स्टेट्स फिल हो चुके हैं, जो कि हमारे वैलेंस बैंड वाले हैं, वो हमारे फिल हो चुके हैं। और जो उसके ऊपर है जो कि अभी फिल नहीं हुए, मतलब वो एम्प्टी है, 4n एनर्जी स्टेट वहाँ पे भरे नहीं, वहाँ पे खाली है, तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं वो होता है हमारा वैलेंस बैंड, और उसकी जस्ट अबव जो कि खाली है, जो कि एम्प्टी है, वो हमारा होता है कंडक्शन बैंड। और जो ये गैप होता है दोनों के बीच का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, इसे हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, और इसी को ही हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरी स्टोरी आपने देखी कि कैसे एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, फिर सॉलिड्स बनता है, कैसे हम उनके एनर्जी बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमने सिलिकॉन के एग्जांपल से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को भी समझा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे सॉलिड्स की, मतलब कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमने किस बेसिस में क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड। टिल देन, थैंक यू।